नमस्कार साथियों। मैं आरसी शर्मा अपने चैनल योगा गुरु आरसी शर्मा पर आप सभी का अभिवादन अभिनंदन करता हूं। शिव स्वरोदय इस ग्रंथ को बारीकी से समझना, गहराई से समझना, तब जाके सही अर्थ निकलते हैं। हम थोड़ा सा हड़बड़ाहट में उसको देखते हैं तो सोचते हैं कि बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, कहीं क्या लिखा है कहीं क्या नहीं। उसको गहराई से समझना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे, पहले भी हमने ऐसी खूब चर्चाएं की है। आज हम लेंगे श्लोक नंबर 75 और 76। बहुत ही सिंपल श्लोक है ना। अगर हमें कोई यात्रा करनी है तो जब मेरा राइट नोस्ट्रिल चले तो पूर्व और उत्तर, ये दिशा है। पूर्व और उत्तर दिशा में अगर मेरे को यात्रा करनी है तो मेरा राइट नोस्ट्रिल चले तो मुझे जाना चाहिए, और मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल चले तो पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम और दक्षिण ये दिशा जब मेरा चंद्र सौर चले, इतना ही समझने को। तो यात्रा का मतलब क्या है? गांव गांव में शहर शहर में जाना है, वो यात्रा नहीं। यात्रा मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर कोई करनी है तो, ठीक है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मुझे जाना है यूपी, बिहार, बंगाल, तो किस डायरेक्शन है? पूर्व डायरेक्शन में। तो मेरा जब राइट नोस्ट्रिल चलेगा तो मुझे जाना है। बहुत आसान है। लेकिन जब शास्त्र को पढ़ते हैं ना, शास्त्र को पढ़ते हैं तो बड़ा दिमाग में अंदर कंफ्यूजन आता है कि ये क्या बात कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा गहराई से चीजें समझाई गई है। तो मैं आपको पीपीटी शेयर करके समझाता हूँ। शिव स्वरोदय स्वर योग कि इसको कैसे, इस ग्रंथ को समझना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हमारा राइट नोस्ट्रिल चलता है तो ईस्ट एंड नॉर्थ ये डायरेक्शन है। ईस्ट एंड नॉर्थ जो है ये हमारी डायरेक्शन है। राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट एंड नॉर्थ आर गुड फॉर ट्रेवलिंग। जब चंद्र सौर चल रहा है तो साउथ एंड वेस्ट आर गुड फॉर ट्रेवलिंग। यहां तो हो गया क्लियर। अब आगे आप देखिए श्लोक नंबर 75। 75 श्लोक क्या कहते हैं? तिष्ठते पूर्वोत्तरे चंद्रो, तिष्ठते पूर्वोत्तरे चंद्रो। जो पूरब और उत्तर दिशा है ना, इसके अंदर चंद्र स्थित है। ये चंद्र की दिशा है, मतलब चंद्र का स्थान कौन सा है? पूर्व और उत्तर। और हमें कहा जा रहा है कि पूर्व उत्तर में जाना है तो सूर्य में जाए। तिष्ठते पूर्वोत्तरे चंद्रो भानु पश्चिम दक्षिण, और सूर्य का स्थान कौन सा है? पश्चिम और दक्षिण। तो ये उल्टा कैसे हो गया? दक्षिणाड्या प्रसारे तू न गच्छेदयाम पश्चिम में। जब आपकी राइट नोस्ट्रिल चले तो आप दक्षिण और पश्चिम में नहीं जाए। राइट, तो दक्षिण और पश्चिम में क्यों नहीं जाए जब हमारा राइट सूर्य का स्थान भी वही है? उल्टा समझ लिया, आ गया ना एक तरह से। चंद्रमा का संबंध कहां से? पूर्व और उत्तर दिशा से है, और सूर्य का दक्षिण और पश्चिम दिशा से। ठीक है। अतएव दाहिनी नाक से जब श्वास चले तो दक्षिण और पश्चिम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो फिर आपके दिमाग में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसको हमारे यहाँ बोलचाल में भी इसके कई लोगों ने दोहे बना रखे हैं। नासा छिद्र हो दाएं का और श्वास यदि आए, मतलब अगर आपका राइट नोस्ट्रिल है उसमें वो पूर्ण है, उसमें श्वास चल रहा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा यात्रा कभी नहीं जाए। राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में नहीं जाना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब दक्षिण पश्चिम ही सूर्य का स्थान है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? एक और चार्ट से समझिए कि सूर्य स्वर चल रहा है तो इसका प्लेस कौन सा है? सूर्य का, सूर्य का प्लेस तो है साउथ एंड वेस्ट, ये सूर्य का प्लेस है। लेकिन ट्रेवलिंग के लिए ये, मतलब अपना जो स्थान है ना उसमें वो स्वर नहीं जाएगा। चंद्र का स्थान कहाँ है? ईस्ट एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड नॉर्थ। लेकिन ट्रेवलिंग के लिए ईस्ट एंड नॉर्थ में हम नहीं जाएंगे, तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम अपने हर चीज प्रकृति की अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। नॉर्थ साउथ में चलता है, मैस्कुलिन फेमिनाइन की तरफ, फेमिनाइन मैस्कुलिन की तरफ, है ना। पूरा ये नियन, ये पूरा जो सिस्टम है हमारा, ये पूरा अपोजिट स्वर की तरफ चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चलेगा। तो ये है हमारा समझने का। ईड़ा नाड़ी के प्रवाह के समय उत्तर और पूर्व की दिशा में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह से उसको ग्रंथ को सही ढंग से समझेंगे ना, कि दिशा तो सूर्य की कौन सी है? दक्षिण और पश्चिम।
तो हम सूर्य की दिशा वाला दक्षिण पश्चिम में नहीं जाएगा, ये जाएगा मैस्कुलिन है ना, तो फेमिनिन की तरफ जाएगा। चंद्र की दिशा है पूर्व उत्तर, ये क्या है, फेमिनाइन है, तो वो मैस्कुलिन की तरफ जाएगा। इस तरह से उसको गहराई से समझना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा शास्त्र को सही ढंग से समझने के लिए जरूर जुड़ें। हर महीने के प्रथम सप्ताह में स्वर विज्ञान का ऑनलाइन क्लासेस चलती है। इस बार का बैच हमारा 1 जून से है। विस्तृत जानकारी के लिए 9521294288 के ऊपर जरूर संपर्क करें। योगा गुरु RC शर्मा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। इसमें ज्योतिष के अंदर, हालांकि हम ज्योतिष को बिल्कुल टच नहीं करते, लेकिन ज्योतिष के अंदर इसको कहते हैं दिशाशूल। किस दिशा में नहीं जाना चाहिए उसको कहते हैं दिशाशूल। तो उसका भी एक पूरा हिसाब है। तो वो इस तरह से, सोम शनिश्चर पूरब न चालो, मंगल बुध उत्तर दिशि कालो, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पर सुख न पाए, दक्षिण गुरुवार जाए। तो ये चार्ट है एक तरह से कि भाई किस डायरेक्शन में हमें, संडे संडे इज गुड फॉर ईस्ट, बैड फॉर, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये संडे इज गुड फॉर ईस्ट, ठीक है। मंडे फॉर साउथ, ट्यूसडे को ईस्ट एंड साउथ, वेडनेसडे को ईस्ट एंड वेस्ट, थर्सडे को एक्सेप्ट साउथ एवरी डायरेक्शन इज गुड, फ्राइडे इवनिंग इज गुड, वेस्ट इज बैड, सैटरडे ओनली फॉर, अगर घर को वापस आना, ओनली टू कम बैक होम। तो वो दिशा शुल्क का है, उसको हम ज्यादा महत्व देने नहीं देते। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के पूरा साइंटिफिकली समझने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।